दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन एंड सेक्सोलॉजिस्ट। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बांझपन क्यों हो जाता है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, मेडिसिन क्या है, दवाइयाँ क्या है। सारी बातें अपनी वीडियो में समझाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों नए व्यूवर्स रिक्वेस्ट जरूर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों एक आवश्यक सूचना, मैं अभी रिटायर कर चुका हूँ। मेरा घर बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्राइवेट अस्पताल में मैं सर्विस करता था हरिद्वार में, और मैं अपने घर पे शिफ्ट हो गया हूँ रिटायर करने की वजह से। मेरी फ़ीस 500 रुपये है। जिन भाइयों को कोई समस्या हो, सेक्सुअल समस्या या संभोग से रिलेटेड, मर्दाना शक्ति से रिलेटेड, कृपया वो मेरे थंबनेल पर दिए गए मोबाइल नंबर पे हमसे शाम के 7 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके समस्याओं का समाधान बताऊंगा, दवाइयाँ बताऊंगा, आवश्यक परामर्श दूंगा। दोस्तों मैं कोई दवा नहीं बेचता हूँ, मैं ऑनलाइन कोई दवा सप्लाई नहीं करता हूँ। और थंबनेल में मेरा बैंक का अकाउंट नंबर दिया हुआ है SBI का। आप उस अकाउंट में मेरा फ़ीस 500 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद मैं सारी बातें समझाऊँगा। और यह फ़ीस 1 महीना के लिए, 1 माह के लिए वैलिड है। दूसरे महीना में यदि आप फीस सवाल करोगे पूरा आपको फीस देना होगा। चलिए मैं दूसरे मूल मुद्दे पर आता हूँ। बांझपन क्यों हो जाता है, इसका दवा क्या है, समाधान क्या है, दवाइयाँ का नाम क्या है, सब बताऊँगा मैं। दोस्तों बांझपन हो के ऐसे अनेकों कारण हैं। कभी कभी बांझपन मर्दों को जैसे भी होता है, क्योंकि पुरुषों में भी बांझपन होने के दिन पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन पुरुष और ज़्यादातर औरत को जिम्मेदार ठहराते हैं। या ऐसी बातें हैं यदि बांझपन की शिकायत है तब पति पत्नी किसी अच्छे डॉक्टर पर जाकर के दोनों अपनी जांच करावें। शुक्राणु में कोई समस्या तो नहीं है, लेडीज में कहीं गर्भाशय छोटा तो नहीं है, या हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, कि आयरन की कमी तो नहीं है, या भ्रूण बढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी या ओवरी में कोई समस्या तो नहीं है, या यूट्रस में कोई तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, यानी कि किसी भी कारण से बांझपन हो सकता है। तो सारी समस्या का समाधान आप किसी बड़े डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, खून जांच कराने के बाद सब कुछ पकड़ में आ जाता है। अब चलिए मैं बताता हूँ बांझपन का इलाज क्या है। दोस्तों बांझपन का इलाज है, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप उसका पालन करें। डॉक्टर द्वारा सब सुझाए गए बातों का आप पालन करें, उसका आप सेवन करेंगे तो निश्चय ही आपको जरूर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दवाई है कि आयुर्वेद में दोस्तों सदियों से 2 तरह की दवाइयाँ आती है बांझपन के लिए, जो फेमस है, प्रसिद्ध है। इसका सेवन करने से बांझपन, अगर कोई विशेष परेशानी है तो निश्चय ही दूर हो जाती है। 90% यह दवाइयाँ सफल हैं। पहला नंबर दोस्तों शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक का बीज, दोनों का चूर्ण बना करके सुबह शाम गाय के दूध से पीना है। इसको पीते रहना है। पीने के दरमियान तल की चीज़ें, तीखी चीज़ें और पपीते वगैरह या कोई तरह के ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह नहीं सेवन करना है। साबुत अनाज खाने हैं, फल फ्रूट खाने, ज़्यादा खाने, सेवन करने हैं। तो इसका सेवन करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ होगा। और ये सफल दवाइयों में से एक आता है, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है। क्या बोला मैं? शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक का बीज का चूर्ण बना के सुबह शाम गाय के दूध से पीना है। समझ गए? तो यदि आप लोगों को मेरा सलाह अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।